नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग हिंदी के पहले चैप्टर की ओर कुछ बातों को पढ़े थे, जैसे कि राइटर के नाम, इसके बाद सारे चैप्टर के नाम। तो आज हम लोग बातचीत की ओर चलने वाले। पहला चैप्टर है और इसका जो राइटर है वह बालकृष्ण भट्ट है, जिसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। बातचीत चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण एवं इंटरेस्टिंग चैप्टर। पहले हम लोग इसे लाइन बाय लाइन देख लेते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव पकड़ा सके। ऐसे लाइन बाय लाइन ना देखे तो भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी है, अंग्रेजी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। आप भी ठीक ठाक पढ़ते हैं और आपको भी लगभग हर एक बात आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं लाइन बाय लाइन, ताकि क्या हो सके, आप भी अच्छे से समझ सके और ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूट सके। क्योंकि आप लोग साल भर वाले बैच में हैं, तो ऑब्जेक्टिव छूट जाएगा तो अच्छा बात नहीं है। किसी भी प्रकार से कहीं से भी ऑब्जेक्टिव ले आए तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं बातचीत में। बातचीत एक शीर्षक है जिसमें बात कैसे किया जाता है इस पर चर्चा किया गया है कि बातचीत कैसे किया जाता है। क्या है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वक् शक्ति भी एक है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि वक् शक्ति होता क्या है। तो वक् शक्ति, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, बोलने की शक्ति, यानी भगवान ने मानव को कई प्रकार की शक्ति दी है। जैसे चलने की शक्ति, वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि की शक्ति, बोलने की शक्ति यानी देखने की शक्ति। तो इन सारे शक्तियों में, स्मरण शक्ति, बहुत सारे शक्ति है, इन सारे शक्तियों में भगवान ने एक और शक्ति दिया है जिसका नाम है वक् शक्ति यानी बोलने की शक्ति। और यह मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्या करा, यदि मनुष्य की इंद्रियों या इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल होती। अविकल का मतलब होता है कि कार्यरत नहीं होता, यानी नौ के सेंस में जाता है। मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल होती, कमज़ोर होती या कमज़ोर रहती, और वक् शक्ति मनुष्यों में न होती, यानी अपनी इंद्रियों में अविकल होता, कमज़ोर होता और वक् शक्ति भी नहीं होता। तो हम नहीं जानते कि इस गूंगा सृष्टि का क्या होता है, यानी यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, यह कैसा होता, गूंगा होता। गूंगा मतलब लुंज पुंसा, मतलब जहाँ जो पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, कोने में पड़ा हुआ है, कोई देख रेख करने वाला नहीं। जानवरों की तरह मानव होता अगर उनमें बोलने की शक्ति नहीं होती। तो क्या करा है, सब लोग लुंज पुंज होते। सब लोग कैसा होता, लुंज पुंज होता और किसी कोने में बैठा दिया गया होता। यानी सभी लोग कैसे होते, लुंज पुंज होते और किसी कोने में बैठे होते, किसी भी प्रकार के कार्य करने में वो सक्षम नहीं होते। और आज जो हम सुख दुख का अनुभव कर पाते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की खुशी हुई या किसी भी प्रकार की दुखी होता है, तो हम एक दूसरे से बात के द्वारा ही स्पष्ट करते हैं, बोलते हैं, रखते हैं एक दूसरे के समक्ष कि ऐसे ऐसी वाली बात है, इन प्रकार की दुख है, इन प्रकार की अच्छाई है, इस प्रकार की बुराई है, तो उसको हम रख पाते हैं। लेकिन क्या एक जानवर एक दूसरे के सामने अपने परेशानियों को रख पाता है? नहीं रख पाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनमें बोलने की शक्ति नहीं। अगर मानव में भी बोलने की शक्ति नहीं होती तो मानव भी अपने सुख दुख का अनुभव नहीं कर पाता। आगे देखिए, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि मानव किस शक्ति के द्वारा अपने सुख दुख का अनुभव कर पाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस शक्ति के कारण अपने सुख दुख का अनुभव कर पा रहा है, तो कौन सी शक्ति है? वक् शक्ति है। आगे कह रहा है अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते हैं, यानी अनुभव अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते। अगर वक् शक्ति नहीं होता
तो सुख दुख का अनुभव या तो नहीं कर पाते, या करते भी तो दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते भी तो उतने अच्छे से नहीं कर पाते, यानी अवाक होने के कारण वह आपसे यानी आपस में एक दूसरे से ना तो कुछ कह सकता था और ना ही कुछ सुन सकता, क्योंकि बोलने की शक्ति नहीं है। तो जब कोई बोलेगा नहीं तो सुनेगा कैसे? आप बोलते हैं तब तो सुनते हैं, और ना तो बोल सकते हैं ना ही तो सुन सकते थे। अवाक रहता ये संसार, ये दुनिया। आगे क्या कर रहा है? इस वक शक्ति के अनेकों फायदों है, अनेके फायदे हैं, यानी इस वक शक्ति के कई सारे फायदे हैं। स्पीच अंग्रेजी में बोला जाता है, या वक्तृता या और बातचीत दोनों ही हैं। स्पीच, वक्तृता, बातचीत। हम स्पीच अंग्रेजी में बोलते हैं कि भाषण देना, स्पीच, और वक्तृता या और बातचीत ये दोनों हिंदी शब्द हैं, ये दोनों बोला जाता है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। क्या करा है? किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि किससे बातचीत का ढंग निराला है? तो स्पीच से। स्पीच का मतलब भाषण होता है, बोलना होता है। स्पीच देना मतलब कुछ बोलना, भाषण देना। और बातचीत करना, दोनों में आपको अंतर लग रहा है? बहुत अंतर। दोनों देखने से एक जैसा लग रहा है, एक जैसा प्रकट हो रहा है, लेकिन किसी चीज़ पे हम स्पीच दे रहे हैं, मतलब उसके बारे में बोल रहे हैं। और बातचीत में ऐसा नहीं है कि आप एक ही टॉपिक पे रहते हैं, अपने हर एक सुख दुख, हर एक टॉपिक पे आप जा सकते हैं, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं। लेकिन किसी खास टॉपिक पर बातचीत किया जाता है तो उसको बोलते हैं स्पीच देना। नेता लोग अपने भाषण में देते हैं, तो स्पीच और बातचीत दोनों में बातचीत का ढंग अलग है। बातचीत जो है ज़्यादा बेहतर है स्पीच के अपेक्षा। बातचीत से वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। बातचीत में जो बोलने वाले होते हैं उनको नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है, और वह बड़े अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलिपुट जा खड़ा होता है। पुलिपुट या पुलिपिट, पुलपिट कहिए, पुलपिट पर जा खड़ा होता है। कहने का मतलब है कि बातचीत में नाज नखरा जाहिर नहीं करने का मौका दिया जाता है, लेकिन वह अपने अंदाज में गिन गिन कर पांव रखता है, मतलब बोलने का एक क्रम बना लेता है, और धीरे धीरे बोलते बोलते उस जगह पे पहुंच जाता है। पुलपिट पर जा खड़ा होता है, मतलब उस स्थान पे चला जाता है जहां नाज नखरा नहीं करने के बजाय भी उन सारे बातों को रखा जा सकता है। और पुण्यावाचन, पुण्यावाचन कहिए, या नांदी पाठ की भांति घड़ियों का सह बना मजलिस या चेयरमैन लेडीज एंड जेंटिलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। यानी कहने का मतलब है कि जब कोई वक्तृता बोलने का काम करता है तो उससे नांदी पाठ यानी उसका एक बार पाठ घड़ियों की भांति करा लेना चाहिए, बोलने की प्रयास करा लेना चाहिए। फिर उसे साहबान यानी मजलिस यानी एक बार उससे प्रैक्टिस करा लेना चाहिए। चेयरमैन की भांति यानी चेयरमैन या लेडीज जेंटलमैन, कोई भी हो, लेडीज हो या जेंट्स, उससे मतलब नहीं है। एक जेंटलमैन के भांति यानी एक तेज व्यक्ति के अनुसार उससे प्रैक्टिस करवा लेना चाहिए। और जब वह प्रैक्टिस कर लेता है, स्तुति कर लेता है, उसे बोलने में सक्षम हो जाता है, तब उस वक्तृता से किसी भी प्रकार की स्पीच आरंभ करानी चाहिए। लेकिन बातचीत में ऐसा नहीं होता। जहाँ कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली कि ताली ध्वनि से कमरा में गूंज उठा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है और उससे जैसे ही कुछ चुटीली बात, चुटीली कहने का मतलब है कि कोई कॉमेडियन बात अगर जवान से निकलती है, तो जवान से निकलते ही उनकी बातों पे क्या होता है, तालियां गूंजना शुरू कर देता है, तालियां गूंज जाता है। इसीलिए वक्ता को खाम ख्वाह ढूंढ कर क्या किया जाता है, कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लानी पड़ती है जिससे करतल ध्वनि
अवश्य हो। करतल ध्वनि कहने का मतलब है कि जो भी व्यक्ति बातचीत करता है, जो भी व्यक्ति बोलता है, उन्हें आवश्यकता होता है, उन्हें ढूंढ करके लाना चाहिए कोई ना कोई ऐसी चुटीली, ऐसी कॉमेडियन बात या कोई ऐसा बात जिससे लोग उत्साहित हो सके, ताकि उनके बातचीत में, उनके भाषण में करतल ध्वनि यानी ध्वनियों की करताल की तरह गूंज सके, यानी बहुत बड़ी मात्रा में तालियां बज सके, ताकि लगे कि हाँ कोई व्यक्ति यहाँ भाषण दे रहा है, कोई व्यक्ति यहाँ बोल रहा है, कोई वक्तृता है जो यहाँ बोलने में सक्षम। वहीं हमारी साधारण बातचीत कुछ घरेलू ढंग से की जाती है, उसमें करतल ध्वनि का कोई मौका ही नहीं होता। अगर घर पे हम साधारण बात की बात करें तो साधारणतः जो बात किया जाता है उसमें कोई करतल ध्वनि की मौका होता ही नहीं है। न लोगों के कहे उड़ाने की बात और न ही किसी की कहे हुए बातों को उड़ाने की बात होती है। नॉर्मल घर की बात कर रहे, हम दो आदमी यानी कोई भी दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप करता है। संलाप का मतलब होता है बातचीत करना, और कई बार पूछा भी जाता है, आपके 12th के एग्ज़ाम में नहीं है, कई जगहों पे पूछा जाता है कि आप जब हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं तो संलाप करना। संलाप मतलब बातचीत करना। कोई दो टॉपिक दिया होगा, किसी भी प्रकार की कहानी दी होगी और उसमें बातचीत करके आपको दिखाना होगा कि कैसे आप कहानी लिखते हैं। एक राइटर की भांति दिखाना पड़ता है। संलाप हम आगे दिखाएंगे किस प्रकार से किया जाता है। अंग्रेजी के कई कहानी में आपको मिलेगा, जैसा कि पहला चैप्टर में तो खैर वो दूसरा है, पहला चैप्टर में महात्मा गांधी है, उसमें तो है नहीं। आगे आप जब नानू काका वाला तीसरा चैप्टर देखते हैं तो उसमें देख रहे हैं संवाद है, पहले माँ बोलती है, फिर बेटा बोलता है, फिर मामा बोलता है, तो 3 व्यक्ति बोल रहा है, तो वह क्या है, एक संलाप है, उसी को संलाप बोला जाता है। और तीनों व्यक्ति के बातों को आप रख करके जब किसी कहानी का निर्माण करते हैं तो उसको होता है संलाप करना। तो संलाप कर रहे, दो आदमी जो है प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी दोनों आदमी अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े, दोनों व्यक्ति बात कर रहे हैं और बीच में कोई भी चुटीली, नॉर्मल है कि हम भी कहीं बात करते हैं और बात करने के बीच में कोई भी ऐसी कॉमेडियन बात या कुछ ऐसा बात आ जाता है जिसमें हमें हंसी आ ही जाती है। मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा होती है, यानी बहुत ज़्यादा जोर से हंस नहीं पाते हैं, लेकिन उतना ज़रूर रहता है जिससे कि लगता है कि लोग हंस रहा है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करता है, यानी जो भी व्यक्ति सुनता है उस सुनने वाले के मन में, उनके अंदर एक जोश, एक नया उत्साह लाता है। और कहा जाता है कि जब आप बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे, बहुत बड़े जैसे ताज होटल हो गया, उन सारे जगहों पे, या मुकेश अंबानी की कंपनी के, मतलब निचले स्तर की बात नहीं कर रहे, उच्च स्तर पे जाएंगे तो वहाँ बातचीत ही एक जरिया होता है जिसके द्वारा लोग बिजनेस को चलाते हैं। करोड़ों की संपत्ति अरजते हैं और बातचीत करने का ही वहाँ पैसा दिया जाता है, अच्छे तरीके से बात करने का। और बातचीत के द्वारा आप अच्छे से अच्छे और ख़राब से ख़राब सामान को सेल कर सकते हैं। सेलिंग का सबसे अच्छा नियम ही होता है कि आपको बात करने आना चाहिए। अगर बात नहीं करने आता है तो आप किसी भी सामान को सेल नहीं कर सकते। तो घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है और उसमें स्पीच संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती, यानी क्या है कि घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है, मन को खुश रखने का, रमाने मतलब होता है खुश रखने का ढंग है। देखिए हिंदी या अंग्रेजी, इसमें शब्दकोश जरूरी है। अगर शब्दकोश आपके पास नहीं है तो आप बहुत अच्छे से किसी भी चैप्टर को नहीं समझ पाएंगे। घरेलू बातचीत में मन रमाने का ढंग चाहिए, यानी मन को उलझाने का ढंग चाहिए, बुद्धि चाहिए। या वही इसीलिए होता है क्योंकि बातचीत करते हैं तो बातचीत से शरीर को एक आनंदित मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक दिन के लिए आप किसी से बातचीत नहीं कीजिए, आपको बुझाया जाएगा कि कितना आनंद बातचीत करने से मिलता है। उसमें स्पीच का संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, यानी स्पीच का कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। स्पीच जो है धक्के खाते फिरते रहते हैं, क्योंकि घरेलू मामला है। ज़्यादा स्पीच दीजिएगा तो आपसे ज़्यादा भाषण देने वाले लोग रहते हैं घर पे, कहीं ऐसा ना हो कि आपके स्पीच को
वह भाषण में बदल के आपको भी भाषण बना दे। तो इसलिए संभल करके रहिए और अपने आप पे मेहनत कीजिए। उतना ही बोलिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा बोलना भी गलत है और कम बोलना भी गलत है। उतना बोलिए जितना बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलिए। ज़्यादा भी बोलिएगा तो बोलेगा कि ये वाचाल है, बहुत ज़्यादा बोलता है, और कम बोलिएगा तो बोलेगा कि ये गूंगा है, बोल नहीं पाता है, कमज़ोर है, मोटे दिमाग का है। तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आगे हम देखते हैं कि जहाँ आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। यानी मनुष्य को, मानव को अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए, बहुत ही लाभदायक बनाने के लिए, बहुत आगे अच्छे स्तर पर पहुँचाने के लिए खाना पीना, चलना फिरना, इन सब की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बात की भी आवश्यकता होती है, बातचीत भी ज़रूरी होता है। यानी बातचीत भी बहुत ही आवश्यक है। जो कुछ मावदा या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ कि क्या बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। पिछले साल का देखिए, उसके पिछले साल का देखिए, आप देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक उल्टा करके वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और आया हुआ है कि बातचीत के जरिए क्या मावदा या धुआं बनकर बाहर निकल जाता है। तो भाप की भांति। और यहाँ क्वेश्चन आता है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है। ये क्वेश्चन आया था साइंस में। तो बातचीत के जरिए क्या भाप बन के बाहर निकल जाता है, तो मावदा या धुआं। और वह चित्त हल्का और स्वच्छ को परम आनंद, क्या कर रहा है कि वह चित्त को हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। यानी चित्त का मतलब होता है मन। जब हम चिड़चिड़ा फील करते हैं, चिड़चिड़ा कहने का मतलब है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड पूरा ऑफसेट हो जाता है। उस समय, उस स्थिति में आपको कुछ करने का इच्छा नहीं होता, बस जहाँ पड़े वैसे पड़ने रहने का मन करता है। मतलब एक जानवर की भांति बन जाता है मनुष्य। ना कुछ करने का मन करता है, ना कुछ खाने का, ना कुछ सोचने का, बस पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ। उस समय उसका चित्त, मन जो है भारी है, या किसी भी प्रकार की उसके सामने दुख आ गया, बहुत बड़ा दुख, तो वह उस स्थिति में एक सदमा, कहते हैं ना, सदमा में है व्यक्ति, तो उस सदमे में चला जाता है। क्योंकि उनका मन भारी है, उस समय उसको ज़्यादा बोलने फिरने का मन नहीं करेगा। फिर उसको आप आधा घंटा बुलाइए, उसको बोलिए बोलने के लिए। जब वो आधा घंटा बोलेगा तो उसका माइंड जो है ऑटोमेटिक हल्का हो जाएगा। वो भी ऐसा बात जिसमें आनंद भरा हो। ऐसा नहीं कि उसके दुख से संबंधित बात कीजिएगा, तो वो तो और ज़्यादा मतलब उत्साहित होने की जगह और ज़्यादा क्या होगा, दुख फील करेगा। तो वैसे बातचीत की बात नहीं कर रहे, वैसा बातचीत जिसमें वह आनंद फील कर सके। यानी हल्का और स्वच्छ परम आनंद, हल्का यानी आनंद फील कर सके। और इस समय वह क्या होगा कि धीरे 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 उनके शरीर का जो क्लेश है वह धुआं की भांति बाहर चला जाएगा और वह धीरे धीरे अपने आप में आनंदित फील करेगा। बातचीत का भी खास तरह का मज़ा होता है। बातचीत करने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। जिस प्रकार से हर एक चीज़ का, खाने का, घूमने का होता है, उसी प्रकार से बातचीत का भी एक अलग ही मज़ा होता है, आनंद होता है। जिसको बातचीत करने के तल पर जाती है, यानी सॉरी लत पड़ जाती है, जिसको बातचीत करने का लत पड़ जाता है, वो खाना पीना छोड़ बैठते हैं और बड़ा हर्ज, यानी क्या है, बड़ा हर्ज, अपना बड़ा हर्ज कर देना उसे पसंद आता है। यानी कहा जाता है कि बातचीत करना भी एक प्रकार का नशा है, एक अलग मजा है उसमें, जो भूख प्यास हर चीज भुला देता है। जब मानव, कहा जाता है कि बातचीत में संलग्न हो जाता है, लत लग जाता है उन्हें बात करने की, तो वह खाना पीना, रोना हंसना सब भूल जाता है और वह किस में लग जाता है, बातचीत करें,
अपना हर कुछ, अपना बड़ा हर्ज कर देना, कहने का मतलब है कि अपना बड़े से बड़े कार्य को भी छोड़ करके और वह बातचीत करना ही उन्हें पसंद आता है। पर वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते, मतलब कि बातचीत करना ही उन्हें पसंद आता है और वह किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहते हैं कि वह जो बात कर रहे हैं उस बातचीत का आनंद अपने शरीर से जाने दें। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा। रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति है जो बहुत बड़े दार्शनिक है। दार्शनिक कहने का मतलब कि जो समाज के बारे में अध्ययन करके कुछ लिखते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो का बहुत हिस्सा पढ़ा होगा जिसमें वो बताते हैं कि एक व्यक्ति है, अपने पुस्तक में लिखा है, जो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह तक नहीं देखा होता है, वह जंगल में रहता है। ठीक वैसे जैसे कि आप लोग, एक मूवी था, नाम हम मिस कर रहे हैं, एक मूवी है जिसमें जो हीरो है वह जंगल में गिर जाता है, हेलीकॉप्टर से घूमने जाता है तो जंगल में गिर जाता है और वह कई सालों तक जंगल में ही रह जाता है, लगभग 16 साल तक। उसी प्रकार से ये भी कहानी है, उसी पे बना हुआ है। तो स्टार्जन या टार्जन करके मूवी है, हाँ टार्जन, टार्जन करके मूवी है। तो उसमें वह लगभग 16 साल तक मनुष्य का मुंह तक नहीं देख पाता। तो वह धीरे धीरे देखिएगा कुत्ता बिल्ली के भांति बोलना शुरू कर देता है, यानी मानव का बोली ही भूल जाता है। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहता है और 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी और यद्यपि उसने जंगली बोली में कहा, पर उस समय, यानी आगे है, पर उस समय रॉबिन्सन आनंद हुए और उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोल पाया। कहने का मतलब है कि टार्जन भी आप देखेंगे तो लगभग आपको वही चीज़ दिखेगा। टार्जन मूवी है, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति है जो हेलीकॉप्टर से उड़ते जाता है, जो हीरो होता है वो, और जंगल में गिर जाता है। तो लगभग 16 साल तक, वो बचपन में लगभग 7-8 साल का रहता है तब जंगल में गिर जाता है और उसके बाद वो निकल नहीं पाता है, जंगल में ही रह जाता है। तो लगभग 16-17 साल तक वो जंगल में रहता है और जंगल में रहने के बाद वो धीरे धीरे मानव क्या बोलता है, कैसे बोलता है, वो भूल ही जाता है और जानवर की तरह घिघियाने, बिल्ली बोले, बंदर की तरह बोलने का, क्योंकि मानव बंदर की प्रजाति से ही विकसित हुआ है, तो वह उस तरह का बोली निकालता है। आप जाकर के देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फील होगा। और जब वह 16 साल बाद बाहर निकलता है, समाज में आता है, तो वह ठीक से बोल तक नहीं पाता है और जब वह पहली बार किसी आदमी का जब आवाज़ सुनता है तो उसके बदले वह जवाब देना चाहता है, तो वह एक जानवर की तरह ही दे पाता है, जानवर की आवाज़ में ही दे पाता है, क्योंकि वह मानव के चोल से, मानव के समूह से बाहर हो जाता है। हिंदी है और हिंदी में हम फिर से बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे, अंग्रेजी में भी बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे जिसका आपको वर्ड मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड मीनिंग कहने का मतलब कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। अब चोला है, चोला कहने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझेंगे, लेकिन आदमी का चोला कहने का मतलब है कि आदमी का समूह। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वक शक्ति कहाँ तक लुभा लेने की ताकत रखता है। यानी जब यह व्यक्ति जंगल में चला जाता है तो इन्हें पूरा विश्वास हो जाता है, जंगल से जब आता है तो इनकी बोली जो है वह ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब यह बोली सुनता है तो वह भी मानव का एक चोला पाता है, मतलब मानव के समूह पाता है और उसमें मिल जाता है। तो इससे पूर्ण रूप से स्पष्ट होती है कि वक्त शक्ति में लोगों के लुभाने की क्षमता कितना ज़्यादा होता है। बात के द्वारा आप अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े व्यक्ति को अपने में समा लेने की क्षमता लोगों में होती है, बस बातचीत का तरीका अच्छा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं जो अपने भी दूर भाग जाएंगे, कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि दूर के लोग भी अपने पास आ जाएंगे। यानी हर कुछ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बोलने की शक्ति है। इसीलिए तो राइटर ने लिखा भी है, आप लोग सुने होइएगा कि क्या है कि एक व्यक्ति जाते हैं और पानी लाने, तो पानी लाने जाते हैं तो उन्हें पानी मांगने का तरीका सही से पता नहीं होता है,
तो उन्हें मार करके मुंह फुला देता है। वही रहीम जी जब जाते हैं तो वह पानी भी ले लेते हैं और अच्छे से बातचीत करके भी चले जाते हैं। यानी सब बोलने का तरीका ही होता है कि यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह लात खिलाता है। आप लोग तो जानते ही हैं। तो क्या है कि लुभाने की शक्ति होती है। जिनमें केवल पत्र व्यवहार है व्यवहार है, कभी एक बार साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बातें कितनी लालसा रहती है। यानी जिन्हें केवल पत्र व्यवहार है, कभी उन्होंने साक्षात्कार नहीं हुआ, कभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की और अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालच रहती है, उनके अंदर भी यह बात बताई गई है। यानी हर व्यक्ति को अपने प्रेमी से बात करने का लालच रहता है। प्रेमी कहने का मतलब है कि ऐसे प्रेमी प्रेमिका हस्बैंड वाइफ को बोला जाता है, लेकिन आप इस सेंस में ये भी मान सकते हैं कि जिससे किसी को बात करने का आदत है, जिन्हें बात करने में अच्छा लगता है, वो उनके आदी हैं। आदी होने का मतलब है कि वो उनके बिना नहीं रह सकते, वो उनके प्रेमी। यानी प्रेमी के बातों से कितना ललसा रहता है उनसे बात करने के लिए। अपना अभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो पाता है। कहने का मतलब है कि अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे के समक्ष प्रकट कर, अपने अंदर का जो विचार है। आभ्यंतरिक का मतलब होता है अपने दिल का, हृदय का जो बात होता है, वो बातें दूसरे के समक्ष रखना और उनके बातों को अपने आप में समझ लेना और फिर उसके बदले अपने दिल से जो जवाब देना। यानी इसी प्रकार से तो बातचीत होता है कि बातों को सुनते हैं, फिर उसको समझते हैं, फिर उनको जवाब देते हैं। बिना सोचे समझे हम जवाब नहीं देते हैं, बल्कि हमारा माइंड जो है कम समय में ही इतने अच्छे तरीके से कार्य कर लेते हैं कि हमें ज़्यादा सोचने की समय नहीं लगती है। और बहुत सारे लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि आप सोच करके बोलते हैं, लेकिन एक एक जवाब के लिए माइंड पर सेकेंड के स्पीड से सोचता है। और जितना स्पीड आपका माइंड सोच पाएगा, उतना अच्छे से आप उतना स्पीड में अच्छे से जवाब दे पाएंगे। तो एक प्रेमी जब दूसरे प्रेमी से बात करते हैं तो अंदर से सोच करके जवाब देते हैं और उनके अंदर एक लालसा होती है कि हम भी बात करें, और बात करने की एक लालसा, ललक होती है, लत होती है, जिसके लिए वो खाना पीना भी भूल जाते हैं। सच है, जब मनुष्य बोलता नहीं तब गुण दोष प्रकट नहीं होता। यानी सही बात है कि अगर मनुष्य आज बोलता नहीं तो मानव का जो गुण है, दोष है, सही है, गलत है, यह आज प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन एक व्यक्ति है, ये का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप साक्षात्कार होता है, बहुत ही उचित जान पड़ता है। यानी बोलने से ही मानव का साक्षात्कार निकलता है। वास्तव में वो कितना पढ़ा है, लिखा है, कैसा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन बातचीत करने का तरीका अच्छा नहीं है तो वह पढ़ा कोई पढ़ने के लायक नहीं। कहते हैं ना, बहुत अमीर है लेकिन उनका एटीट्यूड, ईगो इतना है कि उनसे किसी का नहीं बनता। तो वैसे अमीर किस काम का, वैसे व्यक्ति किस काम का जो हमारे समाज के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं। अगर किसी आईएएस का निर्माण करते हैं, किसी भी अधिकारी का निर्माण करते हैं और वह समाज के हित में नहीं कार्य करे, तो वैसे अधिकारी का क्या काम। यानी साक्षात्कार होना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन साक्षात्कार से भी ज़रूरी है मानव में, मनुष्य में बोलने की क्षमता होनी चाहिए। और इसीलिए बड़े बड़े एग्जाम में अंत में एक टेस्ट लिया जाता है जिसको बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में आप किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार से बोलते हैं, आपका बातचीत करने का तरीका क्या है, इन सब के बारे में वहाँ वो परीक्षा टेस्ट ले लेते हैं और वो उसको बोला जाता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में लोग बातचीत के द्वारा ही इंटरव्यू लिया जाता है। आगे है, बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा
क्या है, सभा न समझ ली जाए। यानी बातचीत जब भी होता है तो वह तब तक बातचीत नहीं खत्म होता है जब तक एक दूसरे का बात, यानी एक दूसरे, आप जिससे भी बात करें उनके बीच आपसे सभा ही हो रहा है। सभा करने का मतलब कि आप उनके बीच जो भी दो व्यक्ति बैठते हैं बातचीत करने, तो उनके बीच का जो विचार है वो पूरा खत्म होता है, तभी कहते हैं हाँ ठीक है चलो अब खत्म हो गया। तो जब तक वह अपने बातों को ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक वह बात चलती ही रहती है। हाँ, अचानक से इमरजेंसी आ गई तो बीच में निकल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही रहता है कि व्यक्ति जब भी बातचीत करना बैठता है तो वह पूर्ण रूप से जब तक बात नहीं करता तब तक उनका इच्छा नहीं होता है कि वह छोड़ करके चला जाए। एडिसन, यहाँ से भी क्वेश्चन आया। एडिसन का मत है कि अलस बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह हुआ कि दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हुए बात करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कितने आदमी के बीच बातचीत पूर्ण रूप से खुल करके किया जा सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है, आप उल्टाइए देखिए तो आंसर आएगा 2। दूसरा, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है एडिसन का मत क्या है। तो एडिसन का मत है कि जब भी कोई दो व्यक्ति बातचीत करना बैठता है तभी उनका बातचीत पूर्ण रूप से खुल करके किया जाता है, दिल से दिल खोल करके किया जाता है। अगर उस बीच में कोई तीसरा टपक जाता है तो उनकी बातों का जो सीमा है वह सीमित हो जाता है कि तीसरा कहीं जान न जाए। कहने का मतलब, कहते हैं ना दीवालों के भी कान होते हैं, तो वह दीवाल बीच में आ जाता है। तो दो व्यक्ति के बीच जब भी बात होता है तभी खुल करके बात होता है, बीच में कोई तीसरा आ जाए तो वह बातचीत का जो सीमा है वह थोड़ा सा रुक जाता है और कुछ बातें छुपा करके दोनों व्यक्ति बात करना चालू कर देते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी ओपनली बात किया जाता है तो वह दो व्यक्ति के बीच ही किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है, किसने कहा कि दो व्यक्ति के बीच ही अपने दिल की बात खुल करके या अपने दिल एक दूसरे के सामने खोलते हुए बात करते हैं। तो दो व्यक्ति के बीच, और किसने दिया यह मत, तो एडिसन। आगे है, जब 3 हुए तो बाकी तो 2 की बातें कोसों दूर हो गई। कहने का मतलब है कि बहुत सारे बातें ऐसे हैं दोनों के बीच में जो जिस बात से वह कोसों दूर चले जाते हैं उस टॉपिक को ही बदल देते हैं। कभी कभी तो ऐसा आप देखते भी होंगे, बात कुछ और कर रहे हैं, जैसे तीसरा का एंट्री हुआ उसी का ही नहीं हो रहा है तो बात सीधा घूमेगा और वहां से पता ही नहीं चलेगा कि बात गया किधर, यानी अपने बात से कोसों दूर चले जाते हैं। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है, 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे, यह किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो दोनों बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं, यानी चुपचाप उस बात को खो देते हैं, या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनने लगेंगे, यानी अपने प्रयास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि 6 कान तब होगा जब 3 आदमी होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का 2 कान है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होता जिसका 1 कान है। हाँ, असामान्य उसकी बात छोड़ दीजिए, फिर भी उसको 6 ही माना जाता है। तो 3 व्यक्ति है यानी 6 कान, और 6 कान में जब बात पड़ गया तो वह बात छुपा हुआ नहीं रह सकता, किसी न किसी को किसी भी प्रकार से वो बोल ही देगा। जब 2 व्यक्ति के बीच बात है तो वह बात बाहर नहीं निकलेगा, वह शांत रहता है, उस बात को छुपाया जा सकता है क्योंकि 2 व्यक्ति ही जानता है। लेकिन जैसे ही तीसरा का एंट्री मिला, कहते हैं ना 3 टिकट महा विकेट, यानी वो विकेट गिराने का काम करता है। वहाँ से वो बातें जो है उससे दूर चला जाएगा, लोग मूर्ख अज्ञानी की भांति बनने लगते हैं और कहते हैं कि मूर्ख अज्ञानी समझने लगते हैं अपने आप को, ऐसे बात करेंगे जैसे उनको पता ना चले कि हम क्या बात कर रहे थे। या तो चुपचाप बैठ जाएंगे, तीसरा को देख करके डर जाएंगे, या फिर ऐसे टॉपिक बदलेंगे जैसे लगेगा कि कोई मूर्ख बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है उनको भी समझ में थोड़ा देर नहीं आएगा, फिर उनके साथ ढल जाएगा, लेकिन उस बात से मुकर जाएगा, दूर चला जाएगा। आगे है, जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी 2 बर्तन के पास सटा करके रखे जाए
तो एक दूसरे पर असर पहुंचाता है। कहने का मतलब एक गर्म और एक ठंडा दूध है और उसको क्या किए, सटा करके रख दिए, तो ठंडा वाला जो है वो गर्म हो जाएगा, गर्म वाला है ठंडा हो जाएगा। बातचीत का भी असर कुछ ऐसा ही होता है। जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो अज्ञानी जो है उसमें थोड़ा ज्ञान आ जाता है और जो ज्ञानी है उसमें थोड़ा सा इनका भी ज्ञान चला जाता है, लेकिन ज़्यादा असर नहीं होता है। गर्म ज़्यादा ही गर्म रहेगा, ठंडा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। कहने का सेंस यह है कि अज्ञान तो नहीं आता है, लेकिन इनका विचार उनके मन में और उनका विचार इनके मन में चला जाता है और एक दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। क्योंकि जब भी दो बात, आप कोई भी टॉपिक नहीं जान रहे हैं और किसी दोस्त से बात किए तो स्वाभाविक सी बात है उसमें रिझ रिझ करके आप पूछेंगे, तो आप पूछेंगे तो आप थोड़ा सा ज्ञानी हो जाएंगे और उनका थोड़ा सा माइंड खिसकेगा, क्योंकि आप इतने बार पूछ रहे हैं कि उनको समझाने में भी दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा सा उनके अंदर भी एटीट्यूड कमेगा। तो इस प्रकार से कि गर्म थोड़ा ठंडा हो जाएगा और ठंडा थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो वैसे ही दो आदमी के पास बैठे हो तो एक बात गुप्त असर दूसरे बात में पहुंच जाता है। कहने का मतलब एक का जो सार है दूसरे में तब पहुंचता है जब दो व्यक्ति बैठ कर के बात कर रहे हैं और कोई गुप्त बात है। गुप्त बात मतलब जो कहने हर जगह नहीं कहा जा सकता है, तो वह दो व्यक्ति जब बात करते हैं तो एक का बात दूसरे के कानों में पहुंच जाता है। वह चाहे एक दूसरे के को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे, यानी जब एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। कहने का मतलब जब हम एक दूसरे को नहीं देखते हैं और तब बोलने का मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि आप बैठे हैं, बगल में कोई बैठ गया और आप कुछ ना बोलिए, फिर भी अंदर से एक लहर दौड़ती है कि कुछ ना कुछ हम इसको बोले, टोकने का इच्छा करता है, लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते रहते हैं। फिर भी लेकिन शरीर के अंदर जो है एक लहर दौड़ती रहती है। वही बात है, एक बुद्धि विद्युत के तरह प्रवेश करने लगती है एक लहर शरीर में कि हम उनसे कुछ बातचीत करें। खास करके जब प्रेमी प्रेमिका बैठे होते तब उनके अंदर बातचीत करने का जो लहर है वह काफ़ी ज़्यादा और तेज होता है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तो समझिए बातचीत का कितना असर। जब बगल में बैठ जाते हैं तब इतना असर होता है, तो समझिए कि बातचीत करेंगे तो इसका असर क्या होगा। इसे कौन न स्वीकारेगा। अस्तु, अस्तु कहने का मतलब है अर्थात अब इस बात को तीन आदमियों के साथ देखना चाहिए तो मानो कि त्रिकोण सा बन गया। जब इसको तीन आदमी के बीच देखते हैं तो त्रिकोण सा बन गया। त्रिकोण सा कहने का मतलब है कि बात से यह काफ़ी दूर है, तीनों तरफ घूम गया, काफ़ी ज़्यादा दूर हो गया। लेकिन जब दो व्यक्ति यानी कोई प्रेमी प्रेमिका बैठते हैं बात करने के लिए तो उनके बीच का बात बहुत अच्छे से चल रहा है, उनके गुप्त बातें हैं और वह शांत तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीच में कोई तीसरा टपकता है उनका बात का टॉपिक घूम जाएगा और वह इस एंगल से बात करने लगेंगे कि उनका बात जो पहले था उस बात से कहीं भी वह त्रिकोण टच नहीं कर रहा, यानी बीच का सामना जो है वह दूर होकर के ऐसे घूम रहा है, ऐसे जा रहा है त्रिकोण की भांति, यानी बीच वाला हिस्सा को टच ही नहीं कर रहा है। जहाँ पे उसको बात करना चाहिए उस पॉइंट पे वो जा ही नहीं पा रहा है, उसके तीनों तरफ से त्रिकोण की भांति घूम रहा है, क्योंकि उस बीच में तीसरा टपक गया। अगर तीसरा नहीं होता तो बात जो है सीधा सीधा उसी बिंदु पर जाता जहाँ से वो बात गुजरना चाहिए। तीनों चित्त मानो तीन कोण है, तीनों का चित्त तीनों का मन तीन कोण की भांति बन जाती है। मनोवृत्ति के प्रसारण की धार मानो त्रिकोण की तीन रेखाएं बन जाती है, यानी मनोवृत्ति मन की बातें, मन की बीती हुई बातें जो मन कहना चाहता है वह कहने वाला बात भी कह नहीं पाता है, क्योंकि वह रेखा जो है त्रिकोण की भांति बन गया। और गुपचुप असर यानी अंदर ही अंदर गुपचुप कहने का मतलब है कि गुपचुप मत समझ लीजिएगा, यहाँ गुपचुप का सेंस दूसरा है। बात के अंदर गुपचुप का असर जो है उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत तीन में की गई
वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। कहने का मतलब है कि अंगूठी में जिस प्रकार से नग लगा होता है और नग कहीं गिर जाता है, उजड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब दो व्यक्ति बात करता है और दो के बीच में कोई तीसरा आ जाता है, टपक जाता है, तो समझिए कि अंगूठी का नग गिर जाने से अंगूठी की जो सुंदरता है वह चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से उनके बीच का जो बातचीत का जो सुंदरता है वो सुंदरता वहाँ से चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से नग गिर जाने से अंगूठी की सुंदरता चली जाती है और गुपचुप के समान यानी एकदम शांत हो जाता है, उस बात से अलग हो जाता है। चलिए, और अंगूठी नग से गिर जाती है, मतलब नग सी जड़ जाती है, नग से जड़ जाती है कहने का मतलब है कि गिर जाती है, यहाँ सेंस है। उपरांत 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। 3 आदमी है तो ये चलने वाला है, कहने का मतलब है कि बीच में अगर एक एंट्री मार भी दिया और वह सारे मैटर को जानता है तो उस बीच में थोड़ा सा है कि हाँ चल सकता है, बीच वाले पॉइंट पे नहीं है, लेकिन फिर भी त्रिकोण की भांति तो घूम रहा है। लेकिन बीच में अगर चौथा एंट्री लेता है, कोई चौथा टपक गया, आया उसको भी नहीं आ रहा है, आके बैठ गया बीच में, नालायक को कौन समझाए। तो उस बीच में क्या होता है, बेतकल्लुफी होता है। बेतकल्लुफी कहने का मतलब है कि उस बीच में कोई बात ही ऐसा नहीं हो पाता है जो उन दोनों से जुड़े। यानी जो पहला मुद्दा था, जो दो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच बातें थी, कोई ऐसा बात नहीं रहता जो उन दोनों से बीच से जुड़ा हुआ, पूरा स्थान बदल लेता, बिल्कुल स्थान नहीं रहता। बेतकल्लुफी फाजूली बात। बेतकल्लुफी कहने का मतलब है कि जो बातें नहीं होनी चाहिए वही बात केवल होगा, फाजूली बात होता रहेगा। खुल के बातें ना होंगी, क्योंकि खुल के बातें तो हो नहीं सकती। 3 आदमी टपका तो खुल की बातें होने बंद हो गया, तो 4 आदमी में क्या खुल के बातें होगा, और ज़्यादा बातें छिप जाता है। कुछ बातचीत की जाएगी, वह भी फॉर्मेलिटी मतलब एक फॉर्मेलिटी होता है ना कि हाँ फॉर्मेलिटी की भांति, यानी एक आदर्श होता है, आदर्श के भांति, फॉर्मेलिटी के भांति कि हमको बोलना मजबूरी होता है। देखिए, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपका फॉर्मेलिटी बनता है कि आप उस काम को जैसे पढ़ रहे हैं तो आपका फॉर्मेलिटी बनता है एक बार रीडिंग देना। अब आप इस रीडिंग में पढ़ लिए, अच्छे से पढ़े कि उस रीडिंग दे रहे हैं और कुछ और माइंड कहीं और है। कहते हैं ना, मन है पूजा पर, मतलब मन है पूजा, बैठे है पूजा पर, मन है भूजा पर, इस प्रकार की भी बातें हो जाती है। तो फॉर्मेलिटी के कारण केवल बातचीत होता है, लेकिन बातचीत में होता क्या है, यह बातें उस बातें से बहुत अलग होता है जो कि पहले उन दोनों के बीच होती थी। गौरव यानी फॉर्मेलिटी की गौरव संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। नाम के लिए गौरव की भांति बातचीत कर रहा है, बस बातचीत हो रहा है, लेकिन बातचीत होना क्या था, हो क्या रहा था, इस सब से कोई संबंध इसका नहीं रहता। खुल के बात ना होंगी, सॉरी पीछे चले गए हम। हाँ, 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल ही कहलाएगी। कहने का मतलब जब 4 आदमी है तो टाइम पास हो ही रहा है। अब 4 से भी ज़्यादा उस बीच में टपक गया, पूरा कॉलेज आकर के बैठ गया, तो उस बीच में राम रमौल ही होगा, बात कुछ और, अपना अपना, मतलब वह जो पहले की बात थी उससे अलग, पूरा क्लास की बात, दुनियादारी की बात, वहाँ पे वो चला जाएगा। समझिए कि राजनीति वहाँ पे शुरू हो गई, वहाँ पे 2 व्यक्ति के बात खत्म, वहाँ पे राम रमौल वाला बात हो। उसे हम संलाप नहीं कर सकते, और उस बात को हम संलाप नहीं कर सकते, क्योंकि संलाप 2 व्यक्ति में होता है, मैक्सिमम 3 व्यक्ति में हो, लेकिन फिर भी 2 व्यक्ति के बीच का बात होता है, उसके अपेक्षा वह अलग हो जाता है। तीसरा व्यक्ति टपका तो बात संलाप थोड़ा सा मुकर जाता है, और चौथा टपका तो बातचीत बहुत अलग चला जाता है। और जब पूरा समूह आ गया तो संलाप होता ही नहीं है, वहाँ पर राम रमौल वाली बात होती है, यानी संलाप वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि एक बोला और उसे सुनकर दूसरा जवाब दिया, दूसरा बोला उसे सुनकर पहला जवाब दिया, तीसरा में भी थोड़ा सा हो सकता है कि हाँ एक जवाब दिया, दूसरा जवाब दिया, बीच में कोई तीसरा भी जवाब दे रहा है, चौथा भी दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हुआ तो फिर एक बोलेगा, दूसरा को बोलना चाहिए, वहाँ पे 4 बोलेगा, उस 4 का जवाब
कोई ठीक से सुन नहीं पाएगा, उस 4 के बदले इधर से 8 बोलेगा, तो इस प्रकार से उस बीच में बातें अच्छे से नहीं हो पाती। इस बातचीत के अनेक भेद हैं और इसे अनेक प्रकार से माने जाते हैं। जैसे अनेक भेद कहने का मतलब है कि समूह के आधार पर इसके भेद बनाए गए। दो बुढ़ियों के बीच की बातें प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। यानी जब बहुत सारे लोग बैठते हैं तो उस बीच में जो बातें होती है उसमें जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी बातें जो होंगी प्रायः आप सुनेंगे कि आजकल का जो ज़माना है, जो आज का साइंटिस्ट युग है या लोग आज धीरे धीरे विकास कर, इस ज़माने से उनको नफरत होता है, क्योंकि वो उस ज़माने के लोग होते हैं, उस ज़माने के अनुसार जिए होते हैं और उस ज़माने में जो भी उन्होंने देखा होता है उससे आज का समाज बिल्कुल भिन्न होता है। और उस समाज से आज का समाज भिन्न होने का कारण उन्हें यह समाज पसंद नहीं होता है और वह प्रायः इस ज़माने की शिकायत करते हैं कि इस प्रकार की समस्या वहाँ हुआ, ये ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया, वो वहाँ चला गया। तो इस प्रकार से शिकायत होती है। वे बाबा आदम के समय की ऐसी बातें की दास्तान शुरू करेंगे जिसमें 4 सच तो 10 झूठ हों, और वो बात भी करेंगे तो उस बाबा आदम के ज़माने की, जिस ज़माने में हम जैसे कोई भी व्यक्ति नहीं होते, यानी अभी के ज़माने की कोई भी व्यक्ति नहीं होते हैं, 2 4 10 होंगे तो उसी समय के, और उस समय की ऐसी बातें होंगी जिसमें 4 सच और 10 झूठ बातें भी रहेंगी, और वो भी बाबा आदम की बातें, और उस अनुसार से आज के समाज की हिनाई करने में वो लगे होते हैं। उनकी मायनियाँ होती है, माइंडसेट होती है, आप उन्हें परिवर्तन नहीं ला सकते। एक बार उनकी बातचीत की धारा की घोर छूट जानी चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। और कहने का मतलब है जब बुजुर्ग लोग एक बार बात बोले, उनको बोलने का मौका मिला, तो पहर कहने का मतलब है कि पूरा दिन भी बीत जाए तो उनके बात का अंत नहीं।